नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषु यादव और आप देख रहे हैं ऋषु यादव ब्लॉग्स चैनल। आज हम पहुंचे हैं RSIT स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो कि उमरिया ज़िले में अपने शिक्षा के बेहतरीन मापदंड और अनुशासन के लिए मशहूर है। आज के इस खास एपिसोड में यहाँ के प्राचार्य जी से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर सफलता का असली रहस्य क्या है। RSIT स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अपने छात्रों को कैसे बनाता है सफल और सेल्फ रिलिएंट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के यह रोचक यात्रा। May I come in, sir? Yes, Mr. Kam. Please sit here. थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा सर। मेरा नाम ऋषु यादव है, मैं करकेली विलेज से बिलोंग करता हूँ। सर मैं आपके RSIT स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पहुँचा हूँ, जो कि आपके RSIT स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने आखिर RSIT स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम क्यों रखा? RSIT का मतलब क्या होता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम अभिलाष कुमार पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषु आपका RSIT के अंदर प्रवेश लाने के लिए और बहुत अच्छी जानकारियों को जुटाने के लिए। और अगेन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी पहल स्टार्ट की है ऑर्गेनाइजेशनों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बतलाने के लिए। तो मैं सीधे पॉइंट करता हूँ बिना समय गंवाए। चूँकि RSIT का जो पूरा नाम है रुद्रा स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं रुद्रा स्कूल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से हमारा RSIT चलता है। रुद्रा का मतलब होता है डिवाइन ऑफ आर्चर लॉर्ड शिवा। इट मीन एक द मैथोलॉजी ऑफ द हिंदुइज्म। तो हमारा जो रुद्रा है वो भगवान शंकर के नाम से डाला गया। जो वर्ड हमारा जो नाम दिया गया RSIT का R, वो भगवान लॉर्ड शिवा के नाम से है। इसके बाद स्कूल और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने क्या किया, स्कूल के और इंस्टीट्यूट के दोनों के बीच में हम एक वर्ड लगा दिया टेक्नोलॉजी। तो हमने क्या कर रहे हैं बच्चा यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी के साथ हम स्कूल को भी संचालित कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ हम इंस्टीट्यूट को भी संचालित कर रहे हैं। मतलब कि हम यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि हमारा बच्चा एजुकेशन का जो बेसिक उनका लेवल एजुकेशन को वो साथ ही साथ चले, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को जुड़े रहे। मतलब हमारे यहाँ क्लास 3rd का बच्चा प्रैक्टिकल करता है, मतलब कंप्यूटराइज अपने आप को ढाल रहा है। इसलिए हम तीनों वर्डों के एक साथ यदि बात करें तो RSIT रुद्रा स्कूल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम रखा है। यस सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने RSIT का मतलब बताया। अब सर मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहूँगा। सर आप अपनी शिक्षा यात्रा के बारे में बताएं ताकि हमारी ऑडियंस जान सके और समझ सकें कि आखिर टीचर का असली रोल क्या होता है। ओके मिस्टर ऋषु, मैं सबसे पहले बात करूं तो जो मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन है वो MCA MTech है और मैं एज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड से बिलोंग करता हूं। मैंने लगभग 10 to 7 ईयर दिखा सकता हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो रहा मेरा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड का रहा। मैंने MTech करने के बाद लगभग 4 से 5 साल एज MNC कंपनी में मैंने जॉब किया और मैंने वहाँ पे एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अकॉर्डिंग वर्क किया। इसके बाद मैंने क्या देखा कि हम चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ एक ट्राइबल एरिया से, मैं खुद बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर का जो ये या कह सकता हूँ मेरा खुद का जो बैकग्राउंड है बहुत ही मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमने क्या, मेरे पिताजी ऑलरेडी एक टीचर थे, तो उन्होंने सिर्फ शिक्षा को ज़्यादा फोकस किया और शिक्षा के बेस में हम लोग, मैं और मेरा भाई जो है या हमारा जो फैमिली था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो एरिया, हमारा जो रीजन है वहाँ पे शिक्षा का अभाव है। मैं नहीं कह सकता कि शिक्षा का अभाव है, इनमें से थोड़ा सा गलत वर्ड हो सकता है। शिक्षा है बट वहाँ पे जिस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए शिक्षा का, उसका अभाव है। तो हमने क्या किया कि मैं MNC जब स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन करने के बाद मैंने एजुकेशन सेक्टर में अपने आप को स्टार्टअप किया। मैंने करकेली में 2017 से स्टार्ट किया हूँ अपने शिक्षा। RSIT नहीं कह सकते, RSIT जो है जन्म है 2017 से हुआ करकेली के अंदर, जो कि उमरिया जिला में ही आता है। तो हमने कोचिंग से शुरुआत किया। एक बच्चे को हम उमरिया से कोचिंग पढ़ाने यहाँ पे करकेली में आते थे और मैं कह सकता हूँ कि वो जो समय था वो मई और जून का टाइम था, मतलब अच्छी खासी गर्मी का टाइम था। हम लोग वहाँ से उमरिया से बाइक से आते थे और बच्चा एक ही था, एक ITI का बच्चा था जो मैथ में बैक लग चुका था। तो उसकी बैक का कोचिंग देने के लिए हमें स्टार्ट किया। मतलब एक जुनून था कि हमको ये चीज़ करना है, जो बच्चों के आसपास के एरिया को एक प्रॉपर डेवलपमेंट करना। तो हम एक बच्चे से शुरुआत की कोचिंग का।
देन इसके बाद हमने फिर कोचिंग ही 1 ईयर कंप्लीट पढ़ा, इसके बाद इंस्टीट्यूट आया, इसके बाद स्कूल, देन इसके बाद टेक्नोलॉजी हमारा। अब चूंकि हम स्कूल, इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी को तीनों को एक साथ इसलिए वर्ड यूज करते हैं, हमारा जो उद्देश्य है कि स्कूल के साथ हम टेक्नोलॉजी लगाएं और इंस्टीट्यूट के साथ हम टेक्नोलॉजी लगाएं, बिकॉज हमारा स्कूल भी टेक्निकल है और इंस्टीट्यूट भी हमारा टेक्निकल है। तो ये रहा बेसिक हमारा जो अर्ली स्टार्टअप से लेके और आपका एंडिंग तक का ये जो यहाँ तक समय, नॉट एंडिंग, आने वाले टाइम में अपन और ही आगे कुछ करेंगे बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि यदि हम लाइफ को एंड करके बोल दें तो थोड़ा सा हम सोचने और कार्य करने की जो हमारी जो क्षमता है वो कम होने सकती है। तो अपन दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ करना है और बेस्ट करना है। तो इस शुरुआत से हमने स्कूल का स्टार्टअप किया और स्कूल, इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी का साथ हम मिक्सअप करके रखा। हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखा कि यहाँ का जो एरिया हमारा ट्राइबल है, एजुकेशन तो ठीक है हम सारे स्कूल में, विद्यालय में दे रहे हैं, पर हम थोड़ा सा हटके दिए मतलब कि नर्सरी का जो बच्चा है उसको क्या चाहिए उसकी व्यवस्था हम किए। अब दिखाने वाला सिस्टम नहीं, उस व्यवस्था में बच्चे को इम्प्लीमेंट कराना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था। तो हमने धीरे धीरे करके बच्चे को अपने मॉड्यूल में ढाले और बच्चे हमारे मॉड्यूल में आके हमारे परिवेश के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ ज़्यादा सेटअप भी कर लिए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि पर्टिकुलर जोन में यदि हम उसका एक छोटा सा भी फायदा निकालें कि हमारा इंस्टीट्यूट है और हमारा टेक्नोलॉजी है, तो सारा कुछ जो मिक्सअप है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बेस्ड है, इसके अलावा नथिंग एल्स। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे सर बता रहे हैं कि आखिर यहाँ तक पहुँचने का उनका क्या रहस्य रहा, उद्देश्य क्या रहा शिक्षा नीति का। और अब सर से मैं प्रश्न करना चाहूँगा, सर आपको इस संस्था के प्रिंसिपल होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल रिशु, यदि हम देखें तो हमारा जो जोन है आसपास का, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो लोकेशन है, वी आर बिलोंगिंग एज अ ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया का मतलब ही हो जाता है कि हमें डेवलपमेंट करना है, ये दिमाग में लेकर ही चलना पड़ता है। तो हम सबसे पहले तो फोकस करें यदि जो चैलेंजिंग का, तो हमारे पास रिसोर्सेज तो ठीक है, हमने बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध करा दिया, पर हमारे पास जो चैलेंजिंग है वो हमारे जो गार्जियन है, मैं नहीं कह सकता सभी गार्जियन, पर लगभग 60% के रेशियो में हमारे आज भी ऐसे गार्जियन हैं जो बच्चे को तो एडमिशन करा देते हैं कि हम एक बेहतर जोन में बच्चे का एडमिशन दे रहे हैं, बट स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर जो जो हम चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, जिस हिसाब से हम, जिस तरीके से, जिस माध्यम से लेके हम बच्चे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर, बच्चे के एजुकेशन को लेके, चाहे बच्चे का बिहेवियर को लेके, चाहे बच्चे के एटीट्यूड को लेके, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी हम दे रहे हैं बच्चे को ना, वो चीज़ें घर में फॉलो नहीं कर पाता गार्जियन। इन द सेंस घर का मेरा मतलब ये है कि मैं अपने एनवायरनमेंट में बच्चे को परफेक्ट दे दिया, मतलब उसको अच्छे खासे प्रॉपर बिल्डअप करके भेज रहा हूँ, बट जैसे बच्चा अपने घर के माहौल में पहुंचता है, वो पूरा का पूरा यहाँ का जो लिया दिया था सब कुछ खत्म हो जाता है उसका, वो भी फिर से वही पुराने पैटर्न में आ जाता है गार्जियन। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सारी चैलेंजिंग फेस हमारे लिए एक औहदा भी रखता है, और इसी चैलेंजिंग फेस के चक्कर में हम आने वाले टाइम में शायद हो सकता है मे भी हमारे गार्जियन भी जागरूक हों, और जागरूक होने के बाद धीरे धीरे, हालांकि सारे गार्जियन हमारे जागरूक भी हो रहे हैं, पर एक समय के बाद थोड़ा सा समय वक्त लगेगा, तो छोटी मोटी ये चैलेंजिंग फेस हमको ज़्यादा करना पड़ता है, जो कि गार्जियन के ऊपर ही कह सकता हूँ। गार्जियन पढ़ाना चाहता है बच्चे को कि अच्छी शिक्षा मिले, बट कुछ समय बाद गार्जियन थोड़ा सा बच्चे को लेके आलसीपन हो जाता है। तो मैं आज अपने इस माध्यम से, सेशन के माध्यम से, मैं सबको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो ट्राइबल एरिया है, उसमें हम सभी गार्जियन को, चाहे कोई स्कूल, नॉट ओनली मी स्कूल, जितनी भी स्कूलें होती हैं सब सम्मानीय स्कूल होती हैं, सब में बेहतर शिक्षा मिलती है। कोई एक सोचे कि एक स्कूल बहुत बड़ा वो क्षेत्र लेकर रहा है, ये गलत है। दुनिया का कोई भी स्कूल होगा वो बेटर ही शिक्षा देगा, बेटर ही एजुकेशन देगा। तो उस स्कूल के माध्यम से देखा जाए तो किसी भी स्कूल से यदि बच्चा जा रहा है, तो मेरा मानना है कि गार्जियन की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको वो क्या अडॉप्ट किया, क्या होमवर्क मिला, तो सारा कुछ बैठा के देखे। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि ट्राइबल एरिया है, तो हो सकता है हमारे कुछ गार्जियन बंधु, अभिभावक बंधु ज़्यादा यहाँ के माहौल या एजुकेशन सेक्टर के बारे में अवेयर ना हो, लेकिन मैं इतना उनसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप भले बच्चे को मत कुछ पढ़ाई, लेकिन बच्चा 1 घंटे बच्चे के साथ जब पढ़ रहा तो आप बैठो। जब आप बैठोगे तो बच्चे के मन में ये परफेक्ट रहेगा कि नहीं, मेरा गार्जियन बैठा हुआ है तो मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो करेगा।
अब चूंकि यहाँ के गार्जियन के पास समय का अभाव बताते हैं, कई गार्जियन हमने बोला कि मैं सर आपका बच्चा के ये चीज़ें तो इसको थोड़ा सा फोकस करिए। अच्छा हमारे यहाँ क्या कि हम विद्यालय में क्या करें, हर सैटरडे एक सप्ताह का पूरा रिपोर्ट बनाते हैं और अगले सप्ताह का पूरा टारगेट लेते हैं टीचर भी हमारे। तो हम हर सैटरडे गार्जियन को प्रॉपर इन्फॉर्म करते हैं कि बच्चे में सर ये कमी, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करिए। तो हमारे एंड से सारी चीज़ें व्यवस्थित जा रही, पर रिटर्निंग में जो गार्जियन के साथ मिलना चाहिए वो थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग का विषय है। बट नो इशू, आने वाले टाइम में इसको हम धीरे धीरे करके रिमूव करेंगे, गार्जियनों को जागरूक भी करेंगे सब चीज़ों के लिए। यही था बेसिक सर। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सर आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगा। सर आपके नज़र में एक अच्छा शिक्षक और विद्यार्थी कैसा होता है? काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि एक शिक्षक और विद्यार्थी का जो दोनों का रिलेशन कह सकते हैं या क्या होना चाहिए, तो शायद मैं डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, पर इतना जरूर कह सकता हूँ जो मेरा खुद का ओपिनियन है कि फिर चाहे शिक्षक हो चाहे फिर कहे स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ना बराबर नियम है। शिक्षक भी उतना ही तपेगा, विद्यार्थी भी उतना ही तपेगा अपने आप को, तभी कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलेगा, तो कन्फर्म है। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा, एक शिक्षक के और एक स्टूडेंट के अंदर सबसे पहले दोनों चीज़ें में ईमानदारी होना चाहिए। अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए आप जिस वर्क कर रहा है, टीचर हो चाहे स्टूडेंट, दोनों की केस में बता रहा हूँ, दोनों के कर्तव्य निष्ठावान होना चाहिए। हमें ये चीज़ करना है तो करना फुल्ली ईमानदारी के साथ, पूर्ण रूप से ऑनेस्ट होके, तो एक चीज़ तो ये होना चाहिए। दूसरा थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि शिक्षक और स्टूडेंट में ओवर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ओवर वर्ड इसलिए यूज करता हूँ, एटीट्यूड होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कह सकते कि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड होना अनिवार्य है, बट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एटीट्यूड हो तो एक अलग उसका आनंद मिलता है। कुछ हमारे टीचर ऐसे होते हैं कि हम बोले कि हम एक बहुत बड़े ओहदे के टीचर हो गए तो हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी दिखा देते हैं, तो वो भी गलत है। स्टूडेंट अपने आप को दिखा दिया कि हम नहीं एक बहुत ही आइडेंटिटी वाले हैं, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेरा मानना है कि टीचर को और स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और समय के अनुसार बदलना भी चाहिए। क्या सारी चीज़ें जो सिचुएशन घटित हो रही है उस हिसाब से टीचर को भी कुछ अपने लिमिटेशन में रखना चाहिए, स्टूडेंट को भी अपने एक लिमिटेशन, बट दोनों टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर डेडिकेशन ईच अदर। अगर शिक्षक की बात को समझने के लिए स्टूडेंट मूड बनाया है तो उसकी बात को तभी समझ पाएगा जब वो सही मन से उनके क्लास में बैठेगा, और शिक्षक तभी उस बच्चे को समझा पाएगा जब वो सही मूड से उस क्लास में जाएगा। ये नहीं कि शिक्षक अपने घर का टेंशन लेकर आया और बच्चों क्लास में, वो उसमें क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो मेरा मानना है कि जब आप क्लास के अंदर जाए तो एक बिल मेंटेन और बिल सही सोच के साथ यदि क्लास के अंदर टीचर एंट्री करेगा तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम आपके बच्चे को भी मिलेगा, यानी स्टूडेंट को भी मिलेगा, और स्टूडेंट भी उतने डेडिकेशन के साथ पढ़े। तो वही कह रहा हूँ, दोनों एक ही तराजू के अंतर्गत ही है, दोनों अलग अलग भार मैनेज करने, बैलेंसिंग करने का एक पार्ट है। ये दोनों बैलेंस करेंगे तो बेहतर ऑप्शन ये मिल जाएगा। तीसरा मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर को तपना पड़ेगा, जो आजकल माहौल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपने इसी लाइफ के साथ। अभी कुछ समय पहले हमने 5th और 8th वाले बच्चों को मैंने ग्रुप में भी डाला कि जो 5th और 8th के बच्चे हैं, स्पेशली 5th और 8th में टारगेट किया क्योंकि बोर्ड है, हमने दिया कि सभी बच्चों को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना है। ये मैसेज भी सराउंडिंग किया, हमने सर्कुलेट कर दिया और बच्चे उसको फॉलो करें। लेकिन ये मैसेज डालने के ठीक 1 सप्ताह पहले तक की बात बता रहा हूँ आपको। मैं खुद 7 बजे उठता था, 6 बजे उठता था, पहले 7 बजे मैं उठता तो 6 बजे उठा, अपना पूजा पाठ किया, चला आया। तो मैंने क्या किया कि जब मैं 5 बजे का प्लान किया कि मुझे बच्चों को 5 बजे उठाना है, तो मैं खुद पहले 4 बजे उठने की कोशिश किया। मैंने 1 सप्ताह कंटिन्यू 4 बजे अपने आप को ढाला पहले कि 4 बजे मैं उठूंगा, तो मैंने 4 बजे उठ के स्टार्ट कर दिया। अपने जो भी नित्य क्रिया दिनचर्या था मैंने 4 बजे का फॉलो कर लिया। जब मैं अपने आप को सेट कर लिया 4 o'clock में अर्ली मॉर्निंग, तब मैं बच्चों को सर्कुलेट किया कि आप 5 बजे उठो, बिकॉज टीचर इज द अहम रोल। मैं बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ कि आप 5 बजे उठो, मैं खुद 9 बजे उठ रहा हूँ, तो फिर हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को बराबर बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 सप्ताह खुद 4 बजे उठा, देन इसके बाद आप ये इम्प्लीमेंटेशन किया कि नहीं आप बच्चे भी आप उठो। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों एकदम कह सकते हैं कि जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना, एक तो डिस्टर्ब हुआ तो सब डिस्टर्ब, उसी प्रकार यदि स्टूडेंट डिस्टर्ब तो टीचर भी डिस्टर्ब हो सकता है, और टीचर डिस्टर्ब तो स्टूडेंट भी हो सकता है, और उनका प्रभाव हमारे वातावरण, हमारे समाज में भी पड़ सकता है। ठीक, बहुत अच्छा सर। जैसे कि आप देख सकते हैं
शिक्षक और विद्यार्थी के बीच किस तरह से संबंध होता है और आखिर शिक्षक अपने विद्यार्थी को किस तरह से समझाता है ताकि उसके दिमाग में एक तरह से जो भी बातें समझाया जाए या फिर शिक्षा दी जाए एक तरफ से उसके दिमाग में चढ़ जाए। सर, आपसे अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या नई योजनाएं ला रहे हैं। ओके रिशु, जैसे कि हम बताएं कि प्रारंभिक इनिशियल जो हमारा फेज था हमने एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया है और आज वर्तमान में हमारे पास लगभग लमसम की बात करो तो स्कूल और इंस्टीट्यूट दोनों मिला दो तो 350 प्लस बच्चे मेरे पास स्टडी करो। और इसके अलावा भी मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे आज के डेट में कई जगह प्लेसमेंट में भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इंस्टीट्यूट करके पढ़ा दिया तो बस पढ़ा दिया, बच्चों को प्लेसमेंट की भी हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं। तो हमारा एक कोर टीम बैठता है, मैनेजमेंट टीम है हमारा, जो पूरी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, चाहे फिर वो स्कूल के लिए हो चाहे इंस्टीट्यूट के लिए। तो हमने प्रारंभिक अवस्था मैंने आपको बताया, एंडिंग अवस्था मेरा कुछ नहीं है। विजन बहुत हमारे सोसाइटी का जो हमारा सोसाइटी चलती है आचार्य श्री रामदेव श्याम सुंदर शिक्षण समिति के नाम से, तो हमारा जो विजन है बहुत आगे तक का है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी योजनाओं को डे बाय डे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते रहते हैं। रिसेंटली जो हमारी अभी योजनाएं चल रही हैं, हमारी योजनाएं ये है कि जैसे हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी योजना चल रही है कि ऐसा गार्जियन जो ऑर्फन चाइल्ड हो, सबसे बड़ी बात मतलब कि जिसके माता पिता दोनों ना, तो हम अपने इस जनपद के अंदर सबको सर्कुलेट करके रखा है। सरपंच महोदय जो है आसपास के उनको भी सर्कुलेट करके रखा सचिव सरपंच के माध्यम से कि कोई भी ऐसा ऑर्फन चाइल्ड जो जिनके माता पिता दोनों न हो और उनका जो भी गार्जियन जो अडॉप्ट किया है गार्जियन वो पढ़ाना चाहता है तो हमारी संस्था में जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई कर सकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एक वर्ड यूज करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब टोटल फ्री, किसी प्रकार की कोई विद्यालय में एजुकेशन से संबंधित फीस नहीं ली जाएगी। तो इसी पहल के अंतर्गत हमारे पास एक दो ऐसे चाइल्ड है जिसको हम हमारी सोसाइटी अपनी योजनाओं के अंतर्गत अपडेट भी कर रही है। तो उसमें क्या है कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं और स्टडी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो जैसे अभी रिसेंटली हमारे एक इसी सत्र में एक एडमिशन हुआ था, परधि प्रजापति करके एक बच्ची है जिनके फादर का नाम शायद प्रीतम प्रजापति है। तो उन्होंने उनके चाचा जी ने हमारे पास एडमिशन लिया है। हमने देखा कि फॉर्म फिलअप हो गया, फिलअप होने के बाद उसने पेरेंट्स के गार्जियन का नाम फिलअप करने लगे तो उसमें बताया कि स्वर्गीय। हमने आगे बढ़े भी एक में अलग कंडीशन रहती है, दो की कंडीशन अलग है। तो एक वाले कंडीशन जब यहाँ पे गए कि स्वर्गीय फादर का नेम मदर का नेम उसमें भी स्वर्गीय लगा तो हमने उस फॉर्म को तुरंत कैंसिल किया और उनको ऑर्फन वाला जो फॉर्म हमारा है वो हमने प्रोवाइड किया है। मतलब हम अपनी योजनाओं को दिलेरी के साथ देते भी हैं। उन्होंने दिए, हम बोले काम करिए आप, ये बेसिक है, इस फॉर्म को भर दीजिए, बच्चे की पढ़ाई पूरी। आप सोचो LKG से लेके बच्चा जब तक मेरे स्कूल है उस पूरे मूवमेंट तक का जितना भी सिस्टम है LKG से लेके जहाँ तक हमारे स्कूल है, यदि पूरी पढ़ाई की बात करें तो कितना ज़्यादा बर्डन उस गार्जियन के ऊपर आ सकता था, हमने पूरा का पूरा माफ कर दिया उसको। किसी भी प्रकार की इवन कहते हैं ना कई स्कूलों में होता कुछ फीस मांगने लगता है, हमारा कोई ऐसा सिस्टम फ्री मतलब फ्री। एक योजना तो ये चल रही है। ऑर्फन चाइल्ड से याद आया, अगर किसी गार्जियन के एक ही है यानी माता पिता में से कोई एक है, उनके लिए भी एक अच्छी योजना है। लगभग टोटल फीस का मतलब जो हमारी ट्यूशन फीस जाती है तो टोटल फीस उसका ट्यूशन फीस का 20% वो भी हम एक योजना के तहत रखे हैं कि उनके लिए भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं जैसे दे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन में गर्मी के टाइम में हमारे यहाँ फ्री में कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। वो किसी भी स्कूल का बच्चा हो, किसी भी संस्था में पढ़ रहा हो, वो मई और जून का जो टाइम होता है हमारे यहाँ बच्चों को विधिवत कंप्यूटराइज किया जाता है, विधिवत बच्चा सीखता है और उस शिक्षा के माध्यम से बच्चे को बाद में एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये तो बेसिक अभी रिसेंटली चली। इन फ्यूचर इससे भी हम आगे कुछ बेस्ट से बेस्ट जो समाज हित में रहेगा, हमारी सोसाइटी आगे कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती रहेंगी और सोसाइटी मैनेजमेंट का ही काम सिर्फ योजनाओं को ही बना के उनको क्रियान्वित करना। दूसरी चीज मैं कह सकता हूं कि हमारा जो ये RSIT ग्रुप है वो यदि आप गूगल भी करेंगे तो गूगल में भी आप सर्च करेंगे बेस्ट इंस्टीट्यूट या बेस्ट स्कूल ऑफ उमरिया में कौन सा है तो आपको RSIT का नाम दिखेगा। अब ये नाम लाने के लिए कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ फेक न्यूज़ दिए। एक्चुअल में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर को हमें क्लियर करना पड़ता है, चाहे फिर वो क्वालिटी का पैरामीटर हो, चाहे हमारे व्यवस्थाओं का पैरामीटर हो, चाहे हमारे यहाँ का मैनेजमेंट की पैरामीटर हो। तो सारे पैरामीटर को क्वालिटी को अकॉर्डिंग हम क्रॉस करते हैं और गूगल उन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करता है अपने एंड से, देन इसके बाद वो हमको हाईलाइटेड करता है। तो ये कह सकते हैं
और लास्ट कह सकता हूँ कि हमारे इस उमरिया क्षेत्र का जो इंस्टीट्यूट हमारे स्कूल है, ये पहला डिजिटल स्कूल है। मतलब जहाँ पे बच्चों को 3rd क्लास से लेके कंटिन्यू डिजिटल की क्लास। देखो हर स्कूल में होता है, मैं नहीं कह सकता कि किसी स्कूल में लैब स्मार्ट लैब नहीं है, हर स्कूलों में, पर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने की कला बहुत है। क्योंकि मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ और मेरा खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलती है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो हम क्या करते हैं, हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट कराते हैं बच्चों को, क्योंकि आने वाला जो एरा है वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस ही रहेगा। तो इसी पहल के साथ हम नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जो आगे वाला जो विजन है वो टेक्नोलॉजी में ही रहेगा। जैसे कि रोबोटिक लैब वगैरह इंप्लीमेंट करना, हम अभी क्या कर रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है रोबोट का पूरा सेटअप कर दे रहा है, रोबोटिक लैब हमारा पूरा रहेगा। तो ये AI से अकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हम बच्चों को कुछ नई चीज़ें देंगे स्कूल और इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा डेटाबेस में यदि हम बात करें तो डेटा साइंस के भी कुछ कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं हम बच्चों के लिए। तो ये हमारी कुछ योजनाएं अभी मैनेजमेंट लेवल में चल रही है, यही। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सर ने बताया है कि अपने इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन सी योजनाएं लाने के लिए बताई जा रही हैं। तो सर आपको सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया हमें। और अब मैं अंत में आपसे गुजारिश चाहूँगा कि एक मैं आपके पूरे संस्था का वीडियो क्लिक करूँ और जो भी मेरे ऑडियंस हैं उनको लाइव पूरा यहाँ का जो भी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा नीति हैं, वो सभी शिक्षा नीतियों के बारे में एक वीडियो क्लिक करके और इसी वीडियो के माध्यम से अपने ऑडियंस को दिखाऊँ। ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रिशु आपका यहाँ पहुँचने के लिए। अगेन मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आपने अपना पोर्टफोलियो रेडी किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मानना है कि विद्यालय कोई भी विद्यालय एक मंदिर का ही स्वरूप होता है, चाहे फिर वो RSIT हो चाहे फिर कोई भी। मेरा मानना है गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर कोई स्कूल हो नहीं सकता, ये एकदम कटु सत्ता है, किसी कोई एक्सेप्ट करे मेरी बात को या ना करे। बट यदि वहाँ पे हम सारी प्रॉपर मैनेजमेंट पावर दे दें तो यही रहा बेसिक चीज़ है। धन्यवाद दोस्तों। आपको भी धन्यवाद सर। दोस्तों वीडियो का साइज बड़ा हो जाने की वजह से वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है। इसके आगे का वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।